जय श्री कृष्णा सभी को। रक्षाबंधन के पावन पर्व की सबको शुभ मंगल बधाई हो। आइए आज के वीडियो में हम रक्षाबंधन से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व इस साल 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर एक दुर्लभ संयोग बन रहा है, तो इसी दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। रक्षाबंधन जैसे शुभ त्योहार के दिन चंद्र ग्रहण होने के कारण सभी लोग इस संशय में हैं कि राखी बांधने के नियम या शुभ मुहूर्त पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आइए जान लेते हैं किस दिन इसका प्रभाव रहेगा या नहीं। रक्षाबंधन की मुख्य तिथियां और समय की जानकारी हम अब लेते हैं। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 27 अगस्त को सुबह 9:08 बजे हो जाएगा और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 28 अगस्त को सुबह 9:48 बजे तक हो जाएगी। राखी बांधने का मुख्य शुभ मुहूर्त सुबह 5:57 से लेकर सुबह 9:48 तक रहेगा और दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर को 1:52 पर शुरू होगा और शाम 4:35 तक रहेगा। ध्यान रखने योग्य बातें: राहु काल इस दिन सुबह 10:46 से दोपहर 12:22 तक रहेगा, तो इस दौरान राखी बांधना अशुभ माना जाता है। चंद्र ग्रहण का देख लेते हैं। 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण भी है, लेकिन भारत में इसकी कोई भी दृश्यता नहीं है, तो इसलिए कोई भी सूतक का नियम लागू नहीं होगा। त्योहार में कोई भी बाधा नहीं आएगी। रक्षाबंधन का पौराणिक महत्व क्या है, आइए जान लेते हैं। पुराणों में रक्षाबंधन से जुड़ी बहुत सी कथाएं हैं, लेकिन सबसे उल्लेखनीय जो है वो है देवी लक्ष्मी की कथा और राजा बलि की। जब देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की रक्षा के लिए बलि की कलाई पर सूती धागा बांधा था, तो इससे यह स्पष्ट हुआ था कि राखी केवल एक साधारण धागा नहीं है, बल्कि यह रक्षा का सूत्र भी है जो सुरक्षा के धागे का प्रतीक है। तो इससे स्पष्ट है कि भाई बहन के प्रेम का प्रतीक होने के साथ साथ यह रक्षा का भी प्रतीक है। श्रावण पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से होता है, तो इस दिन विशेष संयोग बनते हैं, जिस समय पारिवारिक सद्भाव, सुख सुविधाओं, भावनात्मक निकटता के लिए अत्यंत ही अनुकूल समय बनता है। रक्षाबंधन की सिद्धि या पूर्णता का समय भी इसी दौरान पड़ता है। इस नक्षत्र में रक्षा सूत्र बांधने से दीर्घ आयु प्रदान होती है, पारिवारिक संबंधों को मजबूत किया जा सकता है, जिससे कि सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। इसके अलावा दाहिनी कलाई पर राखी बांधने से भाई के शरीर में अग्नि तत्व की अधिकता नहीं होती, जिससे भय और खराब स्वास्थ्य कम होता है और भाई अपनी बहन की रक्षा करने के कर्तव्य को पूर्ण करेंगे, यह विचार भी मजबूत होता है। इसके साथ ही दाहिनी कलाई पर राखी बांधते हुए एक खास पारंपरिक पौराणिक रक्षा मंत्र को भी दोहराना चाहिए। तो इसका क्या अर्थ है और यह कौन सा मंत्र है, आइए आगे हम जानते हैं। तो जैसा कि पहले हमने जाना कि पुराणों में माता लक्ष्मी ने राजा बलि को सूत्र धागा बांधा था, तो इस तरह से यह मंत्र भी तभी से प्रचलित है। मंत्र इस प्रकार से है: येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वम् अभिबध्नामि रक्षे माचल माचल। इसका अर्थ है कि मैं तुम्हें रक्षा के लिए उसी धागे की राखी से बांध रहा हूँ जो महान राजा बलि को बांधा गया था। रक्षाबंधन के लिए पूजा की थाली कैसे तैयार करें, आपकी पूजा की थाली में कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए? तो एक है पारंपरिक राखी और दूसरा अक्षत यानी कि साबुत चावल, कुमकुम तिलक लगाने के लिए, घी का दीपक आरती उतारने के लिए और मिठाई मुंह मीठा करने के लिए
और परिवार की समृद्धि बढ़ाने के लिए चंदन का एक छोटा टुकड़ा भी रख सकते हैं या फिर एक सिक्का चांदी या सोने का भी रख सकते हैं। तो तिलक या आरती कैसे करें? इसके लिए भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। बहन सबसे पहले भाई के माथे पर कुमकुम का तिलक लगाए और फिर अक्षत उस पर लगाएं। कुमकुम या अक्षत का जो मिश्रण होता है यह तीसरी आंख यानी कि बुद्धि खोलने का प्रतीक है। इसके बाद दाहिनी कलाई पर राखी बांधें और राखी बांधते हुए मंत्र का उच्चारण करें जो कि अभी बताया गया था। बहन अपने भाई को बुरी नज़र या अशुभ ऊर्जा से बचाने के लिए आरती भी उतारेंगी। राखी का धागा बांधते समय भाई अपनी बहन को उपहार का भेंट करता है जो कि प्रेम और जिम्मेदारी का प्रतीक है। मिठाई भेंट करने से दोनों भाई बहन मधुरता से एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत कर सकते हैं और उनके बीच में कोई भी कड़वाहट नहीं रहती। तो इस तरह से रक्षाबंधन का यह समारोह आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और गहरे संबंधों का एक अनूठा संगम है और पूरे भारत के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। रक्षाबंधन भाई बहनों के बीच प्रेम और एक दूसरे के शाश्वत रक्षा का उत्सव है। तो आप सभी को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।